इस कहानी का शीर्षक है मनहूस या वरदान। लाडो उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन लाड प्यार सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। लाडो के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और भेज दिया उनके घर लाडो को। जब लाडो का जन्म हुआ तो कर्जदार उनके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ भी उसे मनहूस मानने लगी थी। मनहूसियत बस उसकी सोचों भर में थी। उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी थी और उनका सारा कर्ज उतार दिया गया था। लेकिन ये तो भगवान ने किया था, लाडो को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 2 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। भाई, जिसका नाम अजय रखा गया था, उसका ये नाम लाडो ने तब सच कर दिखाया जब मौत उस पर जीत प्राप्त न कर सकी। 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन अजय और लाडो का कुछ पता न था। अचानक लाडो घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को बड़ी मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुई, लेकिन लाडो आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। लाडो 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह ना की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। लाडो ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलट कर जवाब ना दिया था। एक सुबह लाडो ने आंखें ना खोली। हालत ज़्यादा खराब थी और लाडो बेहोश हो चुकी थी। मजबूरन उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। देखिए, बुखार के कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई थी और खून भी काफ़ी कम हो गया था। इसकी जान बचने के लिए इसे खून देना होगा, डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो लाडो के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने अजय का खून देने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि वो लाडो को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर ये इल्ज़ाम ना लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए लाडो के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कल मुझे लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी। डॉक्टर को टोकते हुए लाडो की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि लाडो बीमार ना होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही ना चलता। इसे हेपेटाइटिस सी कहते हैं, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा अजय भी? अजय के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और अजय की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि लाडो की तबीयत खराब ना होती तो शायद अजय की इस बीमारी का पता ना चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। लाडो के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहाँ वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो गलती मान लेने की उनमें हिम्मत न थी। लाडो के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थी। उसके जन्म से पहले उनकी लॉटरी निकली थी। अजय को भी लाडो ने बचाया था। आज एक बार फिर लाडो ने अजय को बचा लिया था। लाडो के माँ बाप का नज़रिया
उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था। लेकिन अफ़सोस, हमारे समाज में आज भी ना जाने कितनी लाडों का कत्ल घर में ही कर दिया जाता है, और कितनी ही को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाएगी।